लाइव जा रहा हूँ। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 अगस्त 2021। तमाम साथियों को सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से रब्ता नहीं था, बहुत सी वजूहात कि एक तो कोई स्पेसिफ़िक अपडेट नहीं थी कि मैं कोई चीज़ साथियों से शेयर कर पाता, और फ्राइडे के दिन मेरा चक्कर लगा था फाइनेंस डिवीज़न, क्योंकि उससे पहले पेशावर में गया हुआ था। पेशावर के बाद 2 दिन का वर्कशॉप थी, ऑफिस में ट्रेनिंग चल रही थी। 3-4 चीज़ें हैं शेयर कर दूं आप साथियों से। स्पेसिफ़िक सबसे पहले अपग्रेडेशन के हवाले से कि फ़ाइनेंशियल इम्पेक्ट निकल चुका है। जो लास्ट वीडियो में एक चीज़ शेयर की थी आपसे कि समरी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी, जो ख़बरें आ रही थी या मेरी नज़रों से जो गुजरी भी थी, उसके ऊपर भी स्पेसिफ़िकली मीटिंग हुई और बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है फाइनेंस डिवीज़न के हमने अफसरान को भी कि हम तवक्को करते हैं कि समरी पॉजिटिव और एज़ पर एग्रीमेंट होगी, जो कि हमारा वफाकी वज़रा के साथ हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है और एक मैसेज है कि अपनी तैयारी रखें। इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो कमिंग वीक आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, क्योंकि 9-10 मुहर्रम के बीच में छुट्टी भी होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि समरी को फ़ाइनल शेप के अंदर आ जाएगी। अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। इतना वेट इसीलिए किया कि यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि समरी पॉजिटिवली होगी। अब लेट्स सी कि किस साइड पे बात जाती है। इंशाल्लाह ताला सामने आ जाएगी चीज़। तैयारी रखें और आपको निकलना पड़ेगा। जो साथी अपग्रेडेशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है। अदरवाइज़ बजट में आप लोगों ने देख लिया है कि जो रिस्पांस मिला है, इस मैसेज को शेयर करें। सेकेंडली, अपग्रेडेशन के हवाले से जो प्रपोज़ल 50% की आई थी, उसके ऊपर फाइनेंस ने ऑब्जेक्शन लगाया। हाउसिंग एंड वर्क्स ने उसका जवाब दिया और 10 तारीख को वो एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन फाइनेंस डिवीज़न के ऑफिस में पहुंच गई थी। उसके बाद दोबारा से कोई चीज़ उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए नीचे भेजी। कल क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास, फाइनल पोजीशन समरी की जो फ़ाइल है उसकी नहीं पता चल सकी। एनीवेज़ एडिशनल सेक्रेटरी के ऑफिस में थी और नीचे जॉइंट सेक्रेटरी को दोबारा से उन्होंने भेजी थी। प्रोविंसेस के साथियों के लिए बड़ा ख़ास तौर पे मेरा ये मैसेज है कि अलहदा हो के आप लोगों ने देख लिया। सूबाई कायदीन निकले, उनके साथ अब शाना बशाना खड़े नहीं हुए और गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ मुलाजमीन को तकसीम किया। सबसे पहले वफाकी मुलाजमीन को सूबों के साथ तकसीम किया कि सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पे कर दिया। अब एक सोची समझी साजिश के तहत सूबाई मुलाजमीन को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, वफाक में, KPK में और बलोचिस्तान के अंदर भी, कि एक बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन थी इसके अंदर कि जो 100% से कम अलाउंसेस ले रहे थे उनको ये अलाउंस दिया जाएगा, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। सबसे पहले नाम पे कंप्रोमाइज़ हुआ और जब नाम के ऊपर कंप्रोमाइज़ हुआ तो उसकी इम्प्लीकेशन के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ होता बड़ा वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको देना है, उसको नहीं देना। जबकि तफरीक आप पैदा करने चलें तो आप रनिंग बेसिक पेज और हज़ारों में आप जो है अलाउंसेस दें, और जब कम करने की बारी आए तो इनिशियल बेसिक पे के ऊपर, जबकि वफाक की तरफ से जो डायरेक्शंस जारी हुई थी उसमें कहीं पे भी इनिशियल बेसिक पे और उसका ज़िक्र नहीं है। इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें। इसी तकसीम का फ़ायदा उठाया इस बजट के अंदर, और डिप्राइव्ड एम्प्लॉइज़ के साथ साथ जो ऑलरेडी पहले से भी हाईली पेड सैलरीज ले रहे थे उन लोगों को भी इक्वल तौर के ऊपर जो है आप ये कह लें कि ट्रीट किया गया। मिसाल के तौर पे अगर 82 बिलियन यानी कि 82 अरब का पैकेज दिया, जिसके अंदर से 40 अरब पेंशन का और 42 अरब जो है
तनख्वाहों की मद में था। तो अगर सिर्फ डिप्राइव्ड एम्प्लॉइज़ को ये 40 अरब जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो तकरीबन 40% तनख्वाहों में इजाफ़ा हो सकता था उसके अंदर। तो तनख्वाहों में अगर तफरीक ख़त्म करने की ये कोशिश करते तो इसी बजट के अंदर ये किसी न किसी हद तक जो है 60 से 70% तक तफरीक ख़त्म हो सकती थी। इसके साथ साथ मुलाजमीन अपने आप को इकट्ठा रखें। बार बार मैं ये बात कहता आया हूँ, कह रहा हूँ, बजट पड़ा हुआ है, बजट मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला तमाम साथियों के साथ रब्ता करके मुशावरत करके कोई नया लाए अमल देंगे, मगर आप लोगों की सपोर्ट उसके अंदर चाहिए होगी। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे बाहर तो फिर ज़ाहिर बात है रहमान बाजवा हो या कोई भी हो कुछ भी नहीं कर सकता। और सलाम पेश करता हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को कि कम अज़ कम वो अपने मुलाजमीन के लिए खड़े हुए और हमारे फ़ौज के जवानों को उन्होंने डंडे के ज़ोर के ऊपर जो है 15% का इजाफ़ा लेके दिया। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बजट में इजाफ़ा नहीं मिला, उससे हट के मिला। हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि ये जो डिप्राइव्ड मुलाजमीन हैं आप इनकी तरफ भी नज़र दौड़ाएं। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। इमरान खान साहब आपसे दरख्वास्त है और वो 3 वफाकी वज़रा जनाब शेख रशीद साहब, परवेज़ खटक साहब और अली मोहम्मद खान साहब, आपसे हमारा एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है और फाइनेंस डिवीज़न हमें नज़र आ रहा है एडहॉक रिलीफ जम करने के हवाले से तो अपने वादे से पीछे हट चुकी है। एग्रीमेंट आपने किया और तमाम मुज़ाकरात के लास्ट डेट तक जब ये एग्रीमेंट साइन भी हो रहा था, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के साथी भी वहाँ पे मौजूद थे और फाइनेंस डिवीज़न के साथी भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वफाकी वज़रा से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस मैटर के अंदर इंटरवीन करें। बसूरत दीगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि एक दफ़ा फिर से हम सड़कों के ऊपर आएँ और अपने जायज़ आइनी हक़ के लिए एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने इकट्ठा हों और अपनी आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंचाने की कोशिश करें। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी दरख्वास्त है कि आप असकुत नोटिस लें। चीफ जस्टिस से भी है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी है कि आप कुछ कर सकते हैं। हमारे ऊपर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, हमारे अफसरान माजरत के साथ कि वो 1% भी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं देख रहे। हमें आना पड़ेगा अपने हक़ के लिए और हर सूरत में अपने जायज़ आइनी हक़ के लिए हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि इस पैगाम को शेयर भी करें और तैयार हो जाएं। आप अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें इंशाअल्लाह ताला। मौसम ठीक होते साथ ही हम बहुत लेट हो गया तो 15 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला हम प्रोटेस्ट की कॉल देंगे और वफाकी वज़रा के साथ भी रब्ता करेंगे कि वो जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है उसको अमली जामा पहनाएँ। ख़ास तौर पे पेंशनर्स के हवाले से बहुत से पेंशनर्स हज़रात राब्ते में हैं, गिला शिकवा करते हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मेरे घर में मेरे वालिद और मेरी वालदा पेंशनर हैं और उनके पेंशन के पैसों के काफ़ी ज़्यादा हिस्से के ऊपर मेरा इस वक्त जो है गुज़र बसर हो रहा है। तो हम बिल्कुल पेंशनर्स के साथ हैं और भरपूर तरीके से पेंशनर्स की लड़ाई भी लड़ेंगे। आज इसी हवाले से मेजर नईम साहब के साथ हमारी मीटिंग भी थी, रावलपिंडी में उनके पास बैठे हैं, दीगर साथी भी हैं। मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहेंगे आपसे। मेजर नईम साहब लाइव जा रहे हैं। मलक सईद अवान पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स के चेयरमैन। नईम भाई नज़र नहीं आएंगे, लाइट के अपोजिट हैं, और एहतशाम बाजवा साहब। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम प्रोटेस्ट की कॉल देंगे और आपको अमली तौर पे उस पर निकलना पड़ेगा। थैंक यू।